एक भाषण देते हैं मोदी जी। ये देखो, ये चीनी मिल जो है ना, ये चीनी मिल मेरा सरकार जब बन जाएगा, इस चीनी मिल को चालू करेंगे और इसका चाय पी के जाएंगे चीनी बना के। भाई वो चीनी मिल तो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। कहाँ है एम्स बना हुआ है बिहार के अंदर? कहाँ है बताओ ना। बना हुआ है? नहीं, बन नहीं रहा, बन नहीं रहा। आपने तो बोला बन गया। अरे उद्घाटन भी हो गया, बन भी गया, काम भी शुरू। अब ये बताइए, अगर बच्चा पैदा तो हो गया, उससे मेरे को ओलंपिक में दौड़ाना है, भगाओ साले को। वो भाग सकता है बच्चा, क्योंकि बिहार की जो गरीब तबके का बच्चा है वो IAS IPS बन के निकल रहा है, और मुख्यमंत्री का लड़का 9वीं फेल है। अगर मैं भारतीय एकता जिंदाबाद बोलूं, कोई बुराई है? नहीं, भारत माता की जय में क्या बुराई है? संविधान में लिखा भारत माता की जय। तो संविधान में लिखा कि राष्ट्र दिखाओ। का हिलना नहीं है। संसद में अगर जय फिलिस्तीन बोल सकते तो भारत माँ की जय बोलने में क्या दिक्कत? कौन बोला था? ओवैसी साहब ने बोला। तो उनको जेल में डाला नहीं है? कहाँ जेल में डाला? तो कानून कौन बना रहा था वहाँ पर? कौन बना रहा था? आपको साहब जेल कब? अरे वो तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। सुप्रीम कोर्ट मोदी ने बेच लिया और इसी को जेल में डाल दिया। नहीं डाला तो कानून किसका है? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? चुनाव आयोग ने बोला है कि 2003 के बाद जितने वोटर लिस्ट है उसको खत्म करेंगे, फिर से घर घर जाके लोगों से बात करेंगे, दस्तावेज लेके नए वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे। अब तेजस्वी इसमें बोल रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो डर गए हैं, उनको पहले से बिहार में हार अपनी नजर आ रही है, इस वजह से गरीबों, आदिवासी और क्या बोलते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके वोट काटने का काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं डरूं क्यों? डरना नहीं चाहिए। अगर वो सरकार कानून बनाया, कानून साहब अगर सबको मानना चाहिए देश के कानून, ठीक है। अगर बन रहा अच्छी बात है। तेजस्वी इतने पढ़े लिखे होके तो मान नहीं रहे। चुनाव आयोग IIT है क्या? आप बताइए, कितने पढ़े लिखे हो करके? 9वीं फेल है यार। बाप इसका मुख्यमंत्री, रेल मंत्री रहा, माता जी इसकी मुख्यमंत्री रही, बच्चा 9वीं फेल। ये बिहार के युवाओं को क्या कहेंगे? पढ़ो लिखो, या कहेंगे तुम भी 8वीं फेल रहो, मुख्यमंत्री बन जाओगे? नीतीश बाबू को, ये तो सबको नेता। नीतीश बाबू तो इंजीनियर है ना। अभी मोदी जी जब भी जाते हैं बिहार, जाते हैं जब भी, एक भाषण देते हैं मोदी जी। ये देखो, ये चीनी मिल जो है ना, ये चीनी मिल मेरा सरकार जब बन जाएगा, इस चीनी मिल को चालू करेंगे और इसका चाय पी के जाएंगे चीनी बना के। भाई वो चीनी मिल तो अभी तक बंद पड़ा हुआ है। ये भाई ने कितने दफा बोला है एम्स बन गया बिहार के अंदर। कहाँ है एम्स बना हुआ है बिहार के अंदर? कहाँ है बताओ ना। बना हुआ है? नहीं, बन नहीं रहा, बन नहीं रहा। आपने तो बोला बन गया। अरे उद्घाटन भी हो गया, बन भी गया, काम भी शुरू। अब ये बताइए, अगर बच्चा पैदा तो हो गया, उससे मेरे को ओलंपिक में दौड़ाना है, भगाओ साले को। वो भाग सकता है बच्चा, तो इनकी हरकतें ही देख लो। ये 100 रुपए के इनाम के लिए बच्चे को दौड़ा देंगे 6 महीने के भी। तो इनकी तो सोच से परे हट जाओ। टाइम चाहिए। तो दिल्ली में दौरा तो दिया तुमने, सारे झुग्गी झोपड़ी को खत्म कर दिया, दौरा तो दिया तुमने। वाह भाई वाह। मकान देने के बाद भी कह रहा हूँ। नहीं, वोट मांगने का टाइम अवैध नहीं था। नहीं, हमने तो बोला रोहिंग्या इनको भगाएंगे, भगा रहे हैं। आज आपको मिर्ची लग रहा है? बात सुनिए, आज CCA NRC के तहत भगाया जाएगा। बिहार का मुद्दा, बिहार पे रहते हैं। बिहार में चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है उस पे बात करी कि चुनाव आयोग का फैसला सही है या गलत है। चुनाव आयोग ने बोला है कि 2003 के बाद जितने वोटर लिस्ट है उसको खत्म करेंगे, फिर से घर घर जाके लोगों से बात करेंगे, दस्तावेज लेके नए वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे। अब तेजस्वी इसमें बोल रहे हैं कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो डर गए हैं, उनको पहले से बिहार में हार अपनी नजर आ रही है, इस वजह से गरीबों, आदिवासी और क्या बोलते हैं जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके वोट काटने का काम कर रहे हैं। नहीं, इसमें डरने की कोई बात ही नहीं है। अगर मैं ठीक हूँ तो मैं डरूं क्यों? डरना नहीं चाहिए। अगर वो सरकार कानून बनाया, कानून साहब अगर सबको मानना चाहिए देश के कानून, ठीक है। अगर बन रहा अच्छी बात है। तेजस्वी इतने पढ़े लिखे होके तो मान नहीं रहे। चुनाव आयोग IIT है क्या? आप बताइए, कितने पढ़े लिखे हो करके? 9वीं फेल है यार। बाप इसका मुख्यमंत्री, रेल मंत्री रहा, माता जी इसकी मुख्यमंत्री रही, बच्चा 9वीं फेल। ये बिहार के युवाओं को क्या कहेंगे? पढ़ो लिखो, या कहेंगे तुम भी 8वीं फेल रहो, मुख्यमंत्री बन जाओगे? नीतीश बाबू को, ये तो सबको नेता। नीतीश बाबू तो इंजीनियर है ना, है पढ़ा लिखा है ना। अभी बीच में राष्ट्रीय गान हो रहा था, उनको तो खड़ा होने का तमीज ही नहीं है, फिर पढ़ा लिखा क्या क्या काम आएगा? गान हो रहा होगा, इनको खुजली हो जाएगी, खुजाएंगे नहीं, ऐसे खड़े रहेंगे। ये लोग क्या करते हैं? ये राष्ट्रीय गान का सम्मान ही नहीं करते हैं, ये भारत माता की जय नहीं बोलते हैं। और आज देशभक्त बन रहे हैं नीतीश के लिए। बोलिए भारत माता की जय, ये बोलेंगे 10 को बोलिए। हम नहीं बोल सकते, हमारे को तो मना किया है, लेकिन वहीं पे नीतीश का पूछ रहे हैं।
आप पूछिए। अगर मैं भारतीय एकता जिंदाबाद बोलूं कोई बुराई है? नहीं, भारत माता की जय में क्या बुराई है? संविधान में लिखा हो भारत माता की जय। तो संविधान में लिखा कि राष्ट्र दिखाओ। का हिलना नहीं है। संसद में अगर जय फिलिस्तीन बोल सकते तो भारत माँ की जय बोलने में क्या दिक्कत? कौन बोला था? ओवैसी साहब ने बोला। तो उनको जेल में डाला नहीं है? कहाँ जेल में डाला? तो कानून कौन बना रहा था वहाँ पर? कौन बना रहा था? आपको साहब जेल कब? अरे वो तो लोकतंत्र की हत्या हो गई। सुप्रीम कोर्ट मोदी ने बेच लिया और इसी को जेल में डाल दिया। नहीं डाला तो कानून किसका है? सरकार किसकी है? प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर कौन है? सांसद कौन है? विधायक कौन है? पार्षद कौन है? वो कौन है? प्रधान कौन है? सब बोलेंगे। और जब डालेंगे ईडी बिक गया, सीबीआई बिक गया, रेल बिक गई, प्लेन बिक गया, लाल किला बिक गया, कुतुब मीनार बिक गया, सब कुछ बिक गया। और लेकिन जब बात है कि टिकट की, सरकार ने टिकट क्यों महंगा कर दिया? अरे तुम ही तो कह रहे हो बिक गया, फिर टिकट सरकार कैसे महंगी कर रही है ये भी बता दो। मतलब अपनी बेवकूफ़ी में ये लोग फंस जाते हैं, अपनी मोहे करा के चले जाते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ हुआ क्या। अच्छा, आप सुनोगे नहीं सुनोगे मैडम? सुनिए आपने चुनाव के मुद्दे पे रहिए, आप लोग इधर उधर चल जा रहे हैं, बिहार पे रह ही नहीं रहे हैं। इनका जवाब नहीं देने देंगे। एक बात बताइए, चुनाव आयोग नहीं, एक मिनट रुक जाइए, वो मुद्दा ही नहीं है भैया। मैंने इनकी तो सुन लिया आपने पूरी। चलिए आप भी सुना दीजिए। पार्लियामेंट के अंदर ओवैसी ने बोला था फिलिस्तीन के, इसलिए आपको दर्द हो गया, भाई के गुर्दे में दर्द। हमें दर्द क्यों होगा? तो लीजिए मैडम, सुनने का हिम्मत रखिए ना। तेजस्वी यादव ने बोला है कि ये जो चुनाव आयोग ने जो फैसला लिया है ये भाजपा के इशारों पे लिया है, भाजपा के इशारों पे अब चुनाव आयोग भी नाच रही, इस पे क्या कहेंगे? नहीं देखिए, मैंने पहले भी बोला हूँ, अगर कोई गलत आदमी ने डरेगा क्यों? अगर कानून तय करा तो बनना चाहिए। कौन रहा है? नहीं, लालू मैडम, तो आप सवाल लालू जी ने बोला था कि देश के अंदर से नीतीश की जब से सरकार है बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, बिहार छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं। फिर चुनाव आयोग ने भी सोचा जब लालू कह रहा है तो इसकी बात में तो मुझे विश्वास करना चाहिए, पलायन करके जा रहे हैं, वहाँ के वोटर आई कार्ड बनवा रहे होंगे, फिर बिहार के अंदर वोट डालने ना आ जाए तो एक बार जांच कर लेते हैं। अब वो लालू कहने पे जांच कर रही है और तीकरा फोड़ रहे हैं मोदी के ऊपर। मोदी जी ने कहा चुनाव आयोग को, ये तो कह रहे हैं चुनाव आयोग वाले आ जाओ, ईवीएम भी चेक कर लो, आप तो उसको भी घपला बता दोगे हारने के बाद, तो पहले ही चुनाव से पहले ही चेक कर लो। नहीं जा रहा कोई भी, कह रहे हैं अभी हम तैयारी करेंगे, देखेंगे। फिर बिहार में संभव है क्या? एक मिनट भाई, जिसकी गुजरात में है, उसी की जिसकी दिल्ली में है, उसी की जिसकी यूपी में है, उसी की जिसमें उत्तराखंड में है, उसी की जिसकी। कौन डर रहा? बातें तो आप ही कर रहे कौन डर रहा? खुश हूँ, मेरे चेहरे पर उदासी लग रही है। बल्कि आपसे कोई पूछ लेगा भाई साहब रो क्यों रहे हो, वो कहेगा रो नहीं रहे, शक्ल ही ऐसी हो गई है। हो। तुम्हारा शकल तो अच्छा है ना, बिल्कुल हंस रहे हैं हम तो। मैं जैसे हूँ ऐसे हूँ। नहीं, ये एक एग्जाम्पल होता है। संभव है क्या? पर संभव है क्या कि 8 करोड़ लोगों का नया वोटर लिस्ट बनाना, जिसके पास जाति जनगणना बोल रही है, सॉरी, जिसके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, ऐसी दस्तावेज नहीं है, वो कैसे अपने वोटर लिस्ट में नाम डाले? चुनाव आयोग ने इसका ऐलान किया है, आह्वान किया है, तो ऐसा तो है नहीं बिना सोचे समझे किया होगा, कुछ ना कुछ टीम वर्क तो किया होगा ना। अगर ये फेलियर होगी तो इसमें नाकामी किसकी होगी? चुनाव आयोग की तो होगी, सरकार की भी होगी ना। तो मेरे को लगता है कि जो उन्होंने आह्वान किया, पहले इनको स्टडी की होगी, एक मैप बनाया होगा, तभी इन्होंने आकर के ऑन मीडिया बोला ना, तो कोई ना कोई चीज़ होगी। अब जैसे हम सोच रहे हैं यमुना कैसे साफ हो जाएगी, जो केजरीवाल 11 में नहीं किया, मोदी जी कैसे कर देंगे, रेखा गुप्ता कैसे कर देगी। लेकिन हमने देखा चुनाव जीतने का तीसरे दिन ही यहाँ पर मशीनें उतर गई थी। तो काम करने वाला अगर कोई बंदा होगा तो वो कर देगा। यहाँ शादी होते ही बंदे 8 महीने 9 महीने बाद पापा बन जाते हैं। आप कह रहे हो चुनाव आयोग कैसे काम करेगा? तेजस्वी बोल रहे, सवाल उठा रहे कि 1 महीने में इतने करोड़ लोगों का, 8 करोड़ लगभग है मतदाता, उनका फिर से वोटर लिस्ट बनाना, दस्तावेजों को मैनेज करना संभव नहीं है बिहार में। ये बोलो, अगर तूने बाहर ऑक्सफोर्ड से पढ़ लिया होता राहुल गांधी की तरह, तब तो तेरे को सवाल ये करना वाजिब भी था। तू 9वीं के बाद नहीं गया, तेरे को ये नहीं पता 12 के बाद 14 आता है या 13 आता है। तू बता रहा है चुनाव आयोग जो है वो वोटर लिस्ट कैसे चेक करेगी। तुझे ये नहीं पता A to Z के अंदर कितने वो होते हैं, Z से पहले क्या आएगा और A के बाद क्या आएगा, A के बाद C कहने वाला बता रहा है चुनाव आयोग कैसे वो करना करेगा। तो ये पहले तेजस्वी यादव को काम करना चाहिए। आजकल होता है वो प्राइवेट भी सर्टिफिकेट दे देते हैं 1 साल में पेपर देने का, तो पहले वो करो, क्योंकि बिहार की जो गरीब तबके का बच्चा है वो IAS IPS बन के निकल रहा है और मुख्यमंत्री का लड़का 9वीं फेल है। पर इतनी जरूरत क्या पड़ गई अभी चुनाव आयोग को ये फैसला लेने की? तो दिल्ली में इलेक्शन हुआ, दिल्ली में लिया नहीं उन्होंने, बिहार के समय उनको ऐसा क्या दिख गया? नहीं मैडम, आपको नहीं पता होगा, यहाँ पर भी वोट काटे जा रहे थे। जो लोग मतलब स्वर्गों में चले गए, जिनके घर वाले,
जिनकी बहन बेटियां ब्याह दी गई किसी और राज्य में चली गई, उनकी भी जांच हुई थी दिल्ली के अंदर। ऐसा नहीं है बिहार में हो रहा है, ये भारत के हर एक राज्य में होना चाहिए और ये होना चाहिए, ये सही है। क्या होता गया कि एक परिवार के अंदर समझो किसी के पिताजी थे, किसी के दादाजी थे, वो चले गए परलोक में, स्वर्ग लोक के अंदर, उसका वोटर लिस्ट में नाम हर बार है और वो बेचारा बुजुर्ग है, उसके घर में पहुंच जाता है चुनाव आयोग वाले, रामलाल कहाँ है? रामलाल तो स्वर्गों में कब से 18 साल हो गए, नाम अभी तक है। हटाओ ना, क्यों सरकारी पर्चा बना के भर रहे हो? बोला जा रहा है कि जैसे नोटबंदी थी वैसे ही भाजपा और चुनाव आयोग ने मिलकर वोटर बंदी लेके आई है, जो लोकतंत्र को खतरे में डालती है। सब मैं तो कह रहा हूँ 2014 से जितना लोकतंत्र खतरे में विपक्ष को लग रहा है ना, काश आपातकाल के समय लग जाता, काश जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दिलवाया था तब लग जाता, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को 2 बार चुनाव लड़ने नहीं दिया था तब लग जाता, जब 42 सेक्शन संशोधन किया संविधान के अंदर तब लग जाता, जब भारत के अंदर ये इतने कानून तोड़ करके संविधान की धज्जियां उड़ा करके संशोधन कर दिए, जब परमिट लेना पड़ता था कश्मीर के अंदर 2 देश 2 संविधान वाला जो उधर लागू कर दिया था उस समय हो जाता, तब हम कहते हैं भैया जी जाग रहे हैं ये लोग। तब तो ये ऐसी निंद्रा सोए थे, कुंभकर्ण भी नहीं सोता था तब तो। पर आपको नहीं लगता कि एक साजिश जैसा लग रहा है कि दम इलेक्शन से ठीक पहले ही? मैडम ऐसा नहीं होता है, पता क्या होगा, देखो आप कई लोग कहते हैं इलेक्शन है और यहाँ पे बम फट जाता है, इलेक्शन है वहाँ दंगा हो जाता है, इलेक्शन है वहाँ पे ये हो जाता है। आप बताओ 365 दिन एक साल में होते हैं, 12 महीने होते हैं, और भारत के अंदर मुझे कोई एक ऐसा साल कोई बता दे या कोई ऐसा महीना भी बता दो जब पूरे भारत के अंदर कहीं पे ग्राम पंचायत के चुनाव ना हो रहे हो, पार्षद के चुनाव ना हो रहे हो, या विधानसभा चुनाव ना हो रहे हो, लोकसभा ना हो रहे हो। जब वन नेशन वन इलेक्शन आता है आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, और फिर भारत के अंदर तो कहीं ना कहीं तो इलेक्शन चलता ही रहेगा। आज बिहार में चल रहा है, अब वो अगर बंगाल का शुरू करा देंगे तो आप कहोगे बंगाल का आने वाला है, दिल्ली में शुरू कराएंगे दिल्ली का आने वाला है। तो इनकी मानसिकता कुर्सी के चक्कर में ऐसी पनप गई है कि कुत्ता भी नीचे बैठेगा तो पूंछ से साफ करेगा, ये गंदी कुर्सी पे भी बैठने को तैयार है।